ओम श्री गणेशाय नमः। हे विघ्न विनाशक गणेश, आपका आगमन शुभ हो। हे विघ्नहर्ता गणेश, आपकी स्थापना शुभ हो। हे गणपति, हे गजानन, जो कोई आपकी इस कथा को भक्ति भाव के साथ सुन रहा हो, आप उसके सभी संकटों को हर लीजिए। इसी कामना के साथ हम आपकी कथा की शुरुआत करते हैं। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य ही होना चाहिए। भगवती पार्वती ने आश्चर्य पूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, वे सभी गण आशुतोष भगवान शिव शंकर के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिवजी उसकी उपेक्षा करें, तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगे तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। सखिया बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी के अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणित नहीं किया। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गयी। एक दिन प्रातः काल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चले गए। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता जी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं। यह कहते हुए लीला वपुपुरम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आया देखकर स्नान करते हुए जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गयी। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरी वचनों की उपेक्षा की है, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं, वे शिवजी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत शोभायमान और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, बस तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगत जननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है, उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती जी बोली, पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है।
आज से तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निमग्न हो गए। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भवन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई गण खड़ा होगा। शिवजी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव, यह माता पार्वती का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, जब वे वस्त्र आदि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाएं अथवा पुनः आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को व्यवधान अच्छा न लगा, बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं, पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात महादेव हूँ मैं, अतएव मार्ग छोड़कर खड़ा हो जा। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, हे देव, आप कोई भी क्यों न हो, जब तक माता जी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर दी। महादेव को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ। बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तो तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिवजी ने पुनः भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहां से यहाँ आ गया है और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए। साथ ही बोले, देखने में तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, अतः यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई और बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही सम्मान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए हमें विवश होना पड़ेगा। गणेश भी हंस पड़े और बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अतएव शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिवजी कुपित हो गए और बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिवजी को प्रणाम किया
और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आते देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुँचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना है, अनिवार्य है। इधर गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिवाज्ञा पालक गणों, तुम संख्या में बहुत हो और मैं अकेला ही शिवा की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लेंगे। अब शिव और शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमशः निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिव गणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिव गणों, आपने तो पहले भी अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से ही अनभिज्ञ हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी, भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर आने को महावीर शिवगण, किंतु कुछ ही देर में शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगण को प्रलयंकारी दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार उनके रूप को देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए ही यह सब देख रहे थे। तभी देव ऋषि नारद से शिवापुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां आकर शिवजी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन सी लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिवजी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे मेरे ही घर में घुसने नहीं देता। उसके प्रहारों से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए हैं, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं है, किंतु भगवान विष्णु ने विप्रवेश धारण किया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास पहुंच गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश जी बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग हैं, इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहाँ से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिवजी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्रादि देवताओं और षडानादि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है। शिवजी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवर, कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाचादि ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर महाशक्तिशाली देवगण और अन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया।
और सभी को विहल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही काई फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वज्र व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिक के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला। यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। महाशक्तिमय शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचल भाव से उन सबका सामना कर रहा है तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान जाज्वल्यमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गईं तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों से वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगे। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंदराचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवापुत्र ने शिव जी की विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्रादि सब देवगण एवं शिवगण छत विछत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे। कहो क्या करना चाहिए, किधर जाएं? 10 दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परित को दाएं बाएं दोनों ही ओर सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सके। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले। किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्य पूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में जा पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्वविभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेकानेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं न देखा न सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रमथों और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। ओम श्री गणेशाय नमः। हे गणपति, हे विघ्न विनाशक, आपसे यही प्रार्थना है कि जो कोई भी आपकी इस कथा को भक्ति भाव से सुन रहा हो, उसकी सभी मनोकामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं।